आज वसई विरार नाला सपारा नाया गांव का हर बुजुर्ग घर में हाउस अरेस्ट होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वॉक करने के लिए जगह नहीं है। टूटे हुए फुटपाथ पे, खुले हुए फुटपाथ पे कौन चलेगा? ये जो महानगर पालिका बनी है, ये हमारे बाप के पैसे से बनी है, हमारे मेहनत के पैसे से बनी है। हमारे यहाँ एक से एक लोग आ रहे, बता रहे रवि भाई ये देखिए हमारा पैर टूट गया, घुटना टूट गया, इसके लिए हमने आज ये संदेश दिया। क्या हमने चोट खाने के लिए दिया था वोट? नगर सेवक महापौर चुने जाने के बाद क्या मिला वसई विरार को? कभी सोचते हैं मैडम? तो लगता है कि पहले से भी बदतर स्थिति हो गई। 25 साल से एक बीमारी लगी हुई वसई विरार को, और उस बीमारी का नाम है प्रदीप पचांगे। तुम लोगों ने जीना हराम कर रखा है, तो फिर जी का फायदा क्या? इसलिए आमरण उपोषण पे बैठे हैं। महाराष्ट्र में इनकी सत्ता है और फिर भी इनको महानगर पालिका के विरोध में आंदोलन करना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है। सत्ता में रहने के बाद भी इनको भीख मांगने की नौबत आई। विरार में एक व्यक्ति पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर है। मांग है प्रदीप पाचंगे का इस्तीफा। मांग है वसई विरार की सड़कें अच्छी हो। मांग है कि वसई विरार की सड़कों की स्थिति ठीक की जाए। लेकिन फिर भी वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। विरार के जकात नाका से लेकर यहां तक बीते रविवार को एक आंदोलन निकाला गया। वहां वसई विरार नाला सुपारा की जनता के मुद्दों पर बात की गई, लेकिन फिर भी कोई भी व्यक्ति यहां नहीं पहुंचा विवेक तिवारी जी का हालचाल लेने। ये जो पूरा मामला है सड़क सत्याग्रह से जुड़ चुका है और लगातार उनके समर्थन में कई लोग आ रहे हैं। बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से 4 दिन हो चुका है। आप लोगों की एक ही मांग है कि प्रदीप पाचंगे जो कि मनपा के भ्रष्ट इंजीनियर हैं, उनका इस्तीफा लिया जाए, लेकिन फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुन रहा है। इसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमारे विकास भाई हैं, उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हमारे धैर्य का बांध भी टूटने वाला है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग गांधीवादी लोग हैं, अम्बेडकर साहब के हम लोग बनाए हुए संविधान पे चलते हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। लेकिन यदि हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाएगी तो हम में से यदि कोई भगत सिंह निकल गया तो इसका जिम्मेदार VVCMC होगा। मैडम, हम लोग काफ़ी आक्रोशित है और हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक से एक लोग आ रहे, बता रहे रवि भाई ये देखिए हमारा पैर टूट गया, घुटना टूट गया, इसके लिए हमने आज ये संदेश दिया। क्या हमने चोट खाने के लिए दिया था वोट? ये सवाल उठता है। चूंकि ये गैर राजनीतिक मंच है मैडम, तो हम लोग इस शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। ना हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ना ही कोई राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग उससे दूर रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सभी का सपोर्ट चाह रहे हैं। कोई खड्डे में गिरता है मैडम तो किसी भी पार्टी का हो सकता है, हर व्यक्ति गिर सकता है। सवाल ये उठता है, इतना बड़ा चुनावी तंत्र होने के बावजूद और इतना बड़ा चुनाव होने के बाद और इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी, इतने सारे नेता चुनने के बाद, नगर सेवक महापौर चुने जाने के बाद क्या मिला वसई विरार को? कभी सोचते हैं मैडम? तो लगता है कि पहले से भी बदतर स्थिति हो गई है। हम कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहते, और जब पता चलता है कि इस बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है, तो पता चलता है 25 साल से एक बीमारी लगी हुई वसई विरार को, और उस बीमारी का नाम है प्रदीप पचांगे। इस बीमारी को दूर करना है साथियों। हम लोगों ने बहुत स्टडी किया और पता किया कि क्यों प्रदीप पचांगे। तो इसका कारण यह है कि हमारे पास अब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, प्रदीप पचांगे ने बच्चों का बचपन छीन लिया। आइए चल के आपको अचोले में मैं पार्क दिखाता हूँ। कोई भी अच्छे परिवार का आदमी बच्चों को आप उनके झूले में नहीं बैठा सकते हैं, गिर जाएगा। टूटे हुए झूले हैं मैडम। प्रदीप पचांगा ने बुजुर्गों को उनका जो चलने का हक है, फुटपाथ पे चलने का हक, वो छीन लिया। आज के दिन में वसई विरार का बुजुर्ग घर में, पता है, जैसे हाउस अरेस्ट बोला जाता है, जैसे पुलिस आती है और हाउस अरेस्ट कर लेते हैं नेताओं को, आज वसई विरार नाला सपारा नाया गांव का हर बुजुर्ग घर में हाउस अरेस्ट होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वॉक करने के लिए जगह नहीं है। टूटे हुए फुटपाथ पे, खुले हुए फुटपाथ पे कौन चलेगा मैडम? लोग चल रहे हैं, मर रहे हैं मैडम। हम हर जाति, धर्म और भाषा के लोग को बोलना चाहते हैं, अरे जिसने हमारा बचपन छीन लिया, जो हमारे बुजुर्गों के लिए खतरा बना हुआ, और जो हमारा वर्किंग क्लास है मैडम, जो कि काम कर रहा। आप देखिए हम लोग तुरंत फ़ोन पे कुछ करते हैं और कोई भी बेचारा आके हमें डिलीवर कर देता है खाना, जो कुरियर वाले लोग हैं, और जो भी नॉर्मल वर्किंग क्लास के लोग हैं जो बाइक से जाते हैं, आए दिन आप देखिएगा बेचारा वो गिर रहा है। वर्किंग क्लास मतलब कि जो मजदूर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, युवा है, प्रोफेशनल है, जो नौकरी करते हैं, सबके लिए खतरा बना, जान के लिए खतरा बना प्रदीप पचांगे। प्रदीप पचांगे कोई मामूली खतरा नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ये लोग ऐसे ही प्रदीप पचांगे का नाम ले रहे हैं। हमने काफ़ी स्टडी किया और पता किया है, 25 साल का एक्सपीरियंस है इस आदमी को। ये आदमी चाहता मैडम तो यहाँ का विश्वकर्मा हो सकता था, इतना खूबसूरत रोड बना देता, और तब इस आदमी को भी वही सम्मान मिलता जो आज तुकाराम साहब को मिल रहा है।
तुकाराम साहब को जो सम्मान मिल रहा है, सम्मान इसको मिल सकता था, लेकिन आज इस आदमी का हर जगह अपमान हो रहा है। अच्छा, आप लोग के समर्थन में हर तरीके के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये जो सत्याग्रह है वो महानगर पालिका के अधिकारी के कानों तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आप लोग यहीं इस नाके पर बैठे हैं, 10 कदम की दूरी पर महानगर पालिका है। तो ऐसे में जो कर्मचारी वहां पर है उनको क्या कहेंगे आप, जो अधिकारी हैं? जो अधिकारी कर्मचारी है उनको बोलना चाहता हूं मैं कि आप लोग हमें हल्के में मत लीजिए। हमारी टीम लगातार काम कर रही है और मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल एजेंसियां प्रदीप पचांगे जी के पीछे आएंगी और रेड्डी 2.0 बनने वाला है, और आप इसके चक्कर में ना कहीं फंस जाइएगा। आप देखिएगा प्रदीप पचांगे वो भ्रष्टाचार है, जब उस भ्रष्टाचार के पेड़ को उखाड़ा जाएगा, क्योंकि उनकी जड़ें काफ़ी गहरी है, उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है और हर जगह है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन जब वो जड़ उखाड़ा जाएगा तब कोई नया आएगा, उसको अपना उतना बड़ा भ्रष्टाचारी बनने में वक्त मिलेगा, और तब तक हमारा आपका बूढ़े बुजुर्गों के लिए अच्छा फुटपाथ होगा, बच्चों के लिए खेलने का मतलब गार्डन होगा, उनके लिए अच्छे झूले होंगे, हमारे लिए एक अच्छा सड़क होगा। मैडम हम बहुत ही, देखिए आप समझिए 22% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया इन्होंने, मैंने पर्सनल कैलकुलेट किया, आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिए, पिछले साल का प्रॉपर्टी टैक्स और इस साल का प्रॉपर्टी टैक्स में आप कैलकुलेट कर लीजिए आपका कितना बढ़ा है। मेरा तो 22% बढ़ा है मैडम। हमने हंसते हंसते दे दिया, आप लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे हो और हमारा जीवन स्तर घटाते जा रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। हम वसई विरार के लोग हैं, हम ही लोग नरीमन पॉइंट में भी जाते हैं मैडम, हम ही लोग दादर बड़ा बांद्रा में भी जाते हैं। आपको छोटी सी बात बताऊंगा, आपको आश्चर्य होगा जान के कि खार और बांद्रा के बच्चों की जीवन की कीमत है और नाला सोपारा वसई के बच्चों की कीमत नहीं है। उधर का फुटपाथ आप देखिएगा साहब, 6 फुट का हर फुटपाथ पे ग्रिल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आप देखिए 6 फुट का ग्रिल लगा हुआ है सर, क्योंकि बांद्रा, खार और चर्च गेट के बच्चों की कीमत है जान की। वसई नाला सोपारा में यहाँ मरने के लिए ही लोग पैदा होते हैं। इस भ्रम को तोड़ना है साथियों, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीना हमारा हक है। जब हम प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो सुरक्षा और सम्मान हमारा हक है, और उसके लिए जान देने के लिए आइए, विरार आइए, आपका हक है। अब बोलिए कि ये जो महानगर पालिका बनी है ये हमारे बाप के पैसे से बनी है, हमारे मेहनत के पैसे से बनी है। बोलिए आप, ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम जो टैक्स देंगे, सुरक्षित जीना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 21 में लिखा है, और उस अधिकार के लिए प्रदीप पचांगे जैसे भ्रष्टाचारी को यहाँ से जाना होगा मैडम, तो जाना होगा, ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैडम। जब कोई मुहिम छेड़ी जाती है तो देखा ऐसा जाता है कि अक्सर शुरुआत में उसको बहुत हल्के में लिया जाता है। अभी 4 दिन का समय बीत चुका है, ना तो इस्तीफा आया है, ना जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो आए हैं, बस यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आप भी समर्थन में हैं यहाँ पर? पहली बात तो नज़रअंदाज ये हर किसी को करते ही आए हैं, उसी की व्यवस्था आप देख रहे हैं। जैसे साहब ने बताया कि खुद का आलीशान ऑफिस बनाने को इनको किसी को पूछना नहीं पड़ा, यहाँ तक कि हमको खुद को नहीं पता चला था कि ये महानगर पालिका की बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर इन्होंने करोड़ों का खर्चा कर दिया हमारे टैक्स से, और उसी रास्ते के लिए जो आज तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं, जैसे आपने बोला समर्थन के लिए हम लोग आए हैं, तो हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अलग अलग पक्ष से हैं, कोई अलग अलग फाउंडेशन से हैं, तो तिवारी जी का जो विषय और जो मुद्दा है वो लोगों के लिए है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसमें किसी तरह की राजनीति है ही नहीं। और जैसे इन्होंने बताया कि एक जिम्मेदार व्यक्ति है, वो सिटी इंजीनियर है, तो क्या वो इस रास्ते से नहीं चलता है? ये व्यवस्था उसको जो है दुर्व्यवस्था है वो नहीं दिखाई देती है क्या? तो अगर हम उसको जिम्मेदार मानते हुए अगर उससे सवाल कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये निर्णय आमरण उपोषण का आज लिया होगा, जब तुम लोगों ने जीना हराम कर रखा है तो फिर जी का फायदा क्या? इसीलिए आमरण उपोषण पे बैठे हैं ना। और अगर एक व्यक्ति उस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको अगर सपोर्ट करने के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, तो बाकी के जो बड़े पक्ष है जो सत्ता भोग चुके हैं या सत्ता में है अभी फिलहाल, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वही सवाल है ना कि वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो इनके आका है, आप समझ लीजिएगा। क्योंकि प्रदीप पचांगे जो है ना, वो एक एजेंट है, वो हैंडलर है इस चीज़ों का। हमको कभी बताया जाता है कि हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो घर जाके इसकी स्टडी नहीं करता है कि मेरे को इस पैसे में ये रास्ता बनाना है, उसका जो खर्च लगने वाला है, तो वो अच्छे रास्ते बनाने के बारे में नहीं सोचता है। वो ये सोचता है कि मेरे को अभी किसको कौन सा परसेंटेज देना है, किसको कट ऑफ देना है, और कहाँ से कितना बचाना है, बस यही चल रहा है यहाँ पर आज तक। अभी किसी को दोष देना नहीं देना, हमने ये राजनीति बहुत कर चुके। यहाँ पर एक साथ आए व्यवस्था के लिए, और तिवारी जी के बारे में उनको कब तक नहीं पता चलेगा। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, 4-4, 5-5 बार
अपने जो मेडिकल लोग हैं, डॉक्टर्स को भेज के उनकी जांच कर रहे हैं और जांच करके उनको ये बता रहे हैं कि ये आदमी और 2 दिन सरवाइव कर सकता है। समझे? मैंने तो अभी तिवारी जी को यही बोला कि उनको आप अपने आप को हाथ लगाने मत दो, उनको रिपोर्ट करने ही मत दो। अगर वो ये चाह रहे हैं ना कि हम मरे तो फिर वो भी हम लोग देखते हैं, हम थोड़ी मरने देंगे हमारे आदमी को। वो अगर विषय के लिए बैठा है तो उसकी जब तबीयत खराब होगी तो उसको हम हॉस्पिटलाइज करने के बाद में हम एक चेन अमर उपोषण शुरू करेंगे। उसके बाद चाहिए तो मैं बैठूंगा उनके पीछे, मगर इस व्यवस्था के खिलाफ सारे पक्ष के लोग और सारे लोग एकत्रित हुए हैं और उनकी जो मांगनी, जो जवाबदार आदमी है, जिम्मेदार आदमी है, उससे इस व्यवस्था को बदले। मगर उससे यह हुआ नहीं है तो हो सकता है कि वो अगर जाए तो नया जो आएगा उसके दिमाग में ये ज़रूर रहेगा कि प्रदीप पाचंगे गया है क्योंकि काम नहीं किया तो वो आके ज़रूर काम करेगा। और हम आपके माध्यम से ये भी बोलते हैं, किसी भी अधिकारी को अगर काम करने में किसी तरह की अड़चन है तो वो भी हमको बोले, हम उस व्यक्ति के घर जाके भी इस तरह का आंदोलन लेके जाएंगे। दोस्तों, ये सड़क सत्याग्रह है। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के बारे में ये लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग अहिंसावादी तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन है, लेकिन हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं। बहुजन विकास आघाड़ी के यहाँ पर 72 नगर सेवक, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 43 नगर सेवक, 3 विधायक, सांसद, उनका सब के सब उनके। अभी रविवार को यहाँ पर एक आंदोलन हुआ, जनता की समस्या को लेकर हुआ, लेकिन जनता की समस्या में सड़क का मुद्दा उन्होंने तय किया। लेकिन यहाँ पर सड़क सत्याग्रह पर जो व्यक्ति बैठा है उससे बातचीत करने कोई नहीं आया। जकात नाका से लेकर वसई विरार शहर महानगर पालिका के कार्यालय तक ये मोर्चा निकलना था। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले सच में जनता की इतनी फिक्र करते हैं तो उनका रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है, इस सड़क सत्याग्रह में वो आते और फिर महानगर पालिका जाते। लेकिन सबके सब भ्रष्ट हैं, ये लोग आ नहीं रहे हैं। क्या कहना था? मैं एक बोलना चाहूँगा, इनका एक खासदार है, 3 आमदार है, ये सत्ता में है, विरोधी पक्ष में बैठे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सत्ता है और फिर भी इनको महानगर पालिका के विरोध में आंदोलन करना पड़ रहा है, तो ये शर्म की बात है। सड़क पर उतर के भीख मांगने की नौबत है इनकी। हाँ, सत्ता में रहने के बाद भी इनको भीख मांगने की नौबत आई। तो हम लोगों ने आपको भेज दिया है हाउस में कि जाके लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसके ऊपर जाके बात करके उसके ऊपर हल निकाले। लेकिन इनका ये भी काम नहीं है क्योंकि इनको अनुभव ही नहीं है। सड़क से संसद हिल सकती है, इनको पता है। सड़क पर भी यही है, संसद पे भी यही लोग हैं। इन लोगों को काम का कुछ ये नहीं है कि ये लोग काम कर दें। सड़क का इनका मुद्दा था, लेकिन सड़क के इस मुद्दे में ये लोग तिवारी जी के यहाँ पर नहीं आए। क्या कह रहे हैं? ये सिर्फ अपने कट लेने के चक्कर में कितना पैसा बचा के अपनी पॉकेट भरे, बस इसी के चक्कर में ये लगे रहते हैं और इसी के चक्कर में ये अपने टेंडर अपने लोगों को देते रहते हैं। यहाँ की जो दोनों राजनीतिक पार्टियां, उनसे साफ तौर पर यही कहना है कि अपने कुकर्मों को छुपाइए मत। कुकर्मों को छुपाने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर यहाँ की आम जनता एक सड़क की मांग कर रही है, पानी की मांग कर रही है, लेकिन आप लोगों को चुन के दिया गया ये सोचकर कि आप लोग काम करके देंगे। लेकिन यहाँ पर आंदोलन करने की जो नौबत है वो आ चुकी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रदीप पाचंगे झूठा है, वसई विरार को लूटा है। ये बात एकदम सही है। और यहाँ पर सिर्फ प्रदीप पाचंगे नहीं, वसई विरार महानगर पालिका में जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो सब के सब भ्रष्ट हैं। वो सिर्फ यहाँ की जनता को लूटने और जो जेब है वो काटने आए हैं। क्या कहेंगे? फिर से यही लिखा है कि चोट दिया है। किस तरीके की चोट? सड़क से गिर के चोट? हाँ, देखिए इसमें लिखा है हमने कि चोट के लिए दिया था क्या वोट हमने? चोट लगने के लिए वोट दिया था क्या हमने? जब भी जा रहे हैं एक्टिवा से लोग गिर जाएं, कोई बाइक से जा रहा हो गिर जा रहा, तो हमने क्या चोट लगने के लिए वोट दिया था क्या? एक हादसे में कितने लोग मर गए। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक के नीचे जाके एक बच्चा मर गया। ये ऐसा ही होते रहेगा तो ऐसे अधिकारी को करना क्या है? इतने साल से, ये 25 साल से या महानगर पालिका कन्वर्ट होने के बाद आज 15-14 साल हो गए। 14 साल से एक आदमी एक जगह पे बैठा है, तो ऐसे आदमी को बैठने से अच्छा इसका ट्रांसफर होना जरूरी है क्योंकि 3 साल में हर एक अधिकारी की बदली होती है और इसकी अभी तक बदली नहीं हुई, तो इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ झांकी थे, अभी पाचंगे जी बाकी हैं। अब देखना ये होगा कि जो सड़क सत्याग्रह है ये कब तक चलता है। 4 दिन हो चुके हैं, महानगर पालिका के अधिकारी आते हैं नहीं, या इनकी मांगों को सुना जाता है कि नहीं। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवेंद्र फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रुथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रुथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।